आज की क्लास में हम लोग 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या होती है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसी अनुपात को लेकर के सर्वसंख्याएं बनाए गए हैं। उसको देखते हैं कैसे सर्वसंख्या हम प्राप्त करते हैं और सर्वसंख्या क्या होती है। तो सर्वसंख्या के बारे में हम ये जानते हैं कि जो समीकरण होता है, समीकरण जो होता है इसी रूप का ही सर्वसंख्या होता है। दोनों में अंतर होता क्या है? जो समीकरण होता है किसी एक मान के लिए सत्य होता है। किसी जो चर होता है उस चर का किसी एक मान के लिए आपका समीकरण दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात सत्य होता है। अगर यहाँ पे हम x=3 रखेंगे तभी जा करके ये समीकरण संतुष्ट होगा। अगर 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या रखेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। तो ये सब समीकरण होता है। लेकिन सर्वसंख्या क्या होता है? सर्वसंख्या आप जैसे फार्मूला पढ़े हैं, ये आपका सर्वसंख्या ही है। अब दोनों सेम दिख रहे हैं, इसमें भी बराबर का चिन्ह है, बाएं और दाएं दो पक्ष हैं, इधर भी दो पक्ष हैं, बीच में बराबर है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि समीकरण में x का मान निश्चित होगा, लेकिन सर्वसंख्या में जो चर है, यहाँ पे दो चर दिख रहे हैं a और b, तो इसका कोई भी मान लिया जाए, a और b का कुछ भी मान आप रखेंगे तो ये दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात ये सत्य होगा। तो सर्वसंख्या और समीकरण में ये अंतर है कि सर्वसंख्या में जो चर होगा वो किसी भी मान के लिए सर्वसंख्या को संतुष्ट करेगा, लेकिन जो समीकरण होता है वो किसी निश्चित मान के लिए संतुष्ट करता है। क्लियर? तो हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो सर्वसंख्याएं हैं। सर्वसंख्या शुरू करने से पहले हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कुछ व्युत्क्रम संबंध हैं, जो कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, कि इनके अनुपात में कुछ व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो पहले व्युत्क्रम संबंध देखेंगे, फिर उसके बाद सर्वसंख्या शुरू करते हैं। व्युत्क्रम संबंध अनुपात में कैसे है? जो साइन है उसका व्युत्क्रम कॉसेक होता है। पहला अनुपात क्या है? साइन। तो साइन को हम लिखते हैं क्या? 1/cosec। और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा = 1/sin थीटा। इसी प्रकार से दूसरा अनुपात है cos थीटा, इसको हम लिखेंगे 1/sec थीटा। और sec थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1/cos थीटा। चलिए तीसरा क्या है? tan। tan को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। क्लियर? tan और cot का tan का एक फार्मूला और है, वो क्या होता है कि अगर साइन और cos का भाग दिया जाए तो tan बन जाता है। अनुपात में हम लोग रखे थे ये लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। तो जब भाग दिया गया था तो लंब बटे आधार आया था, तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। और tan का व्युत्क्रम cot है तो cot थीटा क्या आ जाएगा? इसका व्युत्क्रम cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो ये आपका व्युत्क्रम संबंध हो गया। ये जानना जरूरी था क्योंकि अभी यह सर्वसंख्या हम बनाएंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होगी, और इसके आगे जो एक्सरसाइज है उसमें फार्मूला का प्रयोग होगा। तो हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, इसमें हम नाम रखें ABC। ये कोई हम कोण ले रहे हैं, न्यून कोण थीटा है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय रखें, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे तो क्या मिलेगा? AC का स्क्वायर, या आप ऐसे लिखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार दोनों के वर्गों का योग। अब इसमें अगर AC स्क्वायर का भाग दे दिया जाए, AB स्क्वायर का भाग दिया जाए और BC स्क्वायर का भाग दिया जाए तो क्या क्या मिलेगा? तीनों कंडीशन हम देखेंगे। अभी सबसे पहले इसमें हम देखें AC स्क्वायर का भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा? इधर हो गया AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस ये हो गया BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर
और राइट साइड में आएगा ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। क्लियर। ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर को लिखा जा सकता है कि ए बी बटे ए सी का स्क्वायर इस तरह से, और इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी का स्क्वायर बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। राइट। अब हम देखें ए बी बटे ए सी क्या है। इस कोण के लिए अगर ए बी और ए सी देखा जाए तो कोण के लिए ए बी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, किस अनुपात का, साइन का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान रख सकते हैं साइन थीटा। अगर समझ में। दूसरा देखिए बी सी बटे ए सी, अगर बी सी बटे ए सी देखा जाए तो इस कोण के लिए आधार हो गया और एक कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कौन सा अनुपात बन रहा है, कॉस। तो इसके स्थान लिख सकते हैं कॉस थीटा। अच्छा ये स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हमको एक सर्वसंख्या मिला क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्थात थीटा कोण जो होगा, कुछ भी कोण रहेगा आप यहाँ रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों का योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका पहला सर्वसंख्या है साइन और कॉस अनुपात में। ठीक। दूसरा सर्वसंख्या हम देखते हैं वो कैसे मिलेगा। अभी हमने ए सी स्क्वायर का भाग दिया है तो ये मिल गया है। अब हम ए बी का भाग, ए बी स्क्वायर का भाग दें, फिर बी सी का भाग दें। अब देखिए इसमें भुजा ए सी स्क्वायर का भाग दिया गया था अभी, तो एक सर्वसंख्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें हम ए बी स्क्वायर का भाग दे दें, ए बी स्क्वायर से इसका भाग देने पर चलिए तो ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब भाग दे रहे हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में भाग देना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर के रूप में हम अलग एक साथ लिख सकते हैं। इधर ए बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस बी सी बटे ए बी का स्क्वायर, इसको इस तरह लिखा जा सकता है बी सी बटे ए बी का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे ए सी बटे ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए बी सी बटे ए बी क्या है, कौन सा अनुपात आ रहा है, आप त्रिभुज में देखिए बी सी बटे ए बी अर्थात आधार बटे लंब, बी सी बटे ए बी यही ना है, आधार बटे लंब है। तो आधार बटे लंब किसका फार्मूला है, आधार बटे लंब काट। तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन, लेकिन कर्ण बटे लंब उसका व्युत्क्रम क्या होगा कॉसेक। तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा सर्वसंख्या हमको मिल गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अब तीसरी भुजा क्या बच रही है, बी सी। अब बी सी स्क्वायर का भाग देंगे तो तीसरा सर्वसंख्या प्राप्त होगा। बी सी स्क्वायर का भाग दिया जाए तो अब लिखेंगे बी सी स्क्वायर का भाग देने पर ये आएगा ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे ए बी बटे बी सी स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए सी बटे बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अब ए बी बटे बी सी देखिए, ए बी बटे बी सी इस कोण के लिए लंब हो गया आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan का मान होता है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ए सी बटे बी सी, ए सी आपका कर्ण हो गया, बी सी हो गया आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होगा, आधार बटे कर्ण कास होता है, तो कर्ण बटे आधार सेक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तीनों सर्वसंख्याएं जो भी हमने ज्ञात किए हैं उसको देखें, वहाँ से और क्या क्या फार्मूला बन सकता है और उसका सर्वसंख्या कैसे बनाया जा सकता है। तो जो पहला हमारा था वो मिला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। ये पहली सर्वसंख्या हमारी है। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर को पक्षांतर करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। तो ये भी एक फार्मूला का काम करेगा।
क्वेश्चन मिलेगा तो ये भी सर्वसंख्या रखेंगे, ये भी सर्वसंख्या है, पहले ही सर्वसंख्या को आप पक्षांतर करके बनाए हैं। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर रखें, साइन को उधर करें, तो साइन को अगर पक्षांतर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दो सर्वसंख्या बनेगा, कहाँ से, जो आपका पहला सर्वसंख्या प्राप्त है उसको पक्षांतर करके हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ज्ञात किए और cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला ज्ञात किए हैं। क्लियर। अब दूसरा हम देखें, दूसरा हमारा क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हम पक्षांतर करें तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर हम tan स्क्वायर बराबर देखें तो tan स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये भी सर्वसंख्या आपकी महत्वपूर्ण है, इसी से बनाया गया है। अगर tan को हम उधर करें तो सेक स्क्वायर ये इधर जाएगा, माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरा सर्वसंख्या प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो इस सर्वसंख्या से भी दो सर्वसंख्या प्राप्त हुआ और ये भी फार्मूला ही है। तीनों का प्रयोग आप देखेंगे कहाँ पे किसकी ज़रूरत है उसके अनुसार करेंगे। तीसरा देखिए क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर था cosec स्क्वायर थीटा। अगर cot स्क्वायर थीटा बराबर हम देखें तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा, +1 उधर करेंगे -1 आएगा, तो ये भी सर्वसंख्या प्राप्त हुई। और cot को उधर करिए तो क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये तीनों सर्वसंख्या के अन्य दो सर्वसंख्या प्राप्त हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे हम तो इन सब का उसमें प्रयोग होगा, और ये जो व्युत्क्रम संबंध हम लिखे हैं इसका भी प्रयोग है। तो क्वेश्चन जहाँ भी मिलेगा फार्मूला आप कुछ भी रखेंगे, त्रिकोणमिति में साइन का मान दिख रहा है तो साइन का फार्मूला 1/cos रख सकते हैं, यहाँ से cos बना सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हम फार्मूला रखेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से जो भी हम सर्वसंख्या प्राप्त किए हैं, व्युत्क्रम संबंध प्राप्त किए हैं, उसका प्रयोग देखते हैं क्वेश्चन में कैसे होता है। तो वहाँ से हमको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कहाँ पे प्रयोग करना है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि cos a tan a sec a, इन तीनों अनुपातों को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात पहले हमारा क्या है, cos a, इसको क्या बनाना है, sin a के रूप में बनाना है, मतलब इसको बदल करके आप साइन में व्यक्त कर दीजिए। तो कैसे व्यक्त किया जा सकता है, पहला सर्वसंख्या हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और इसको हमने पक्षांतर करके क्या देखा था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर मिला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए जो cos है इस साइन के रूप में हो गया कि नहीं, साइन के रूप में है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये थीटा है तो थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, a b 30 अंश 40 अंश कुछ भी, लेकिन दोनों जगह आप होना चाहिए, साइन के साथ भी cos के साथ भी। तो ये क्वेश्चन हमारा a रूप में दिया है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। ये तो सर्वसंख्या है, तो यहाँ से हमको cos स्क्वायर a बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम cos a का मान निकालें और स्क्वायर को इधर पक्षांतर करें तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, इस तरह से √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए जो cos a है वो किसके बराबर आ गया, 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर, अर्थात जो cos a था उसको हमने साइन के रूप में व्यक्त कर दिया। क्लियर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में। आप सर्वसंख्या का प्रयोग करिए और cos को साइन के पदों में व्यक्त करना है तो cos को आप एक साइड रख लीजिए, बाकी सब कुछ पक्षांतर कर दीजिए, साइन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में है tan a और sec a को भी व्यक्त करना है साइन के रूप में। तो tan a को क्या लिखा जा सकता है, अभी हम देखे थे फार्मूला कि tan a बराबर हम लिख सकते हैं कि साइन a बटे cos a, लिख सकते हैं ना। तो ये tan देखिए साइन के रूप में है, लेकिन एक इसमें cos आ गया है, तो इस cos को भी बदल दे किसमें, साइन के रूप में।
क्योंकि ये कह रहा है कि इन तीनों को साइन के पद में व्यक्त कीजिए, तो इधर जो आना चाहिए वो सभी क्या हो, साइन हो। तो cos a को साइन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए cos a बराबर हमने क्या लिखा है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, tan a इक्वल टू साइन ए बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं, tan a आपका किसके पद में आ गया है, सब साइन के पद में, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो ये tan का मान हो गया साइन के पदों में, इधर आंसर हो गया। क्लियर। अगला है सेक ए। सेक ए को भी हम क्या बनाएंगे, साइन के रूप में। अच्छा, सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos व्युत्क्रम संबंध। तो cos को हम साइन के रूप में लिख दें क्योंकि फार्मूला ही है, तो साइन के पद में आ जाएगा, अर्थात सेक ए बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी देखिए साइन के रूप में हो गया। तो इस तरह से अनुपात को हम पहचानें कि साइन बनाना है तो साइन किस किस फार्मूले से बन सकता है। तो एक तो इस फार्मूले से cos और साइन में आप बना सकते हैं, एक व्युत्क्रम संबंध बना सकते हैं, cos आ जाए तो 1/sin कर दें। इस तरह से फार्मूला सोचिए, लगाइए, समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे कौन सा फार्मूला हम यूज करें यहाँ पे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि 1 + sin × 1 - sin / cos a = cos a। तो ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे त्रिकोणमिति में कि आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। तो क्वेश्चन जो सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड्स होंगे, उसमें से हम एक पक्ष को लेकर के हल करेंगे, दूसरा पक्ष आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट साइड = राइट साइड, सिद्ध हो गया। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट साइड लेकर के हल करना पड़ता है, लेफ्ट साइड आता है, तो वो भी आपका सही हो जाता है। मतलब किसी भी साइड से आप लगाइए, लेफ्ट लगाइए राइट आ जाए या राइट लगाइए लेफ्ट आ जाए, बस हमको सिद्ध करना होता है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसमें कैसे हम करते हैं क्वेश्चन, आप एक पक्ष को लीजिए और वहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, जो भी फार्मूला आपके दिमाग में आए, अगर वो सही बन रहा है कि वहाँ से छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं कोई फार्मूला रख दे बहुत बड़ा हो जाए। जब क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा तो सरल कैसे होगा। तो सरल करना इसका मतलब ऐसा फार्मूला बने जिससे कि वो सरलतम रूप प्राप्त हो। तो देखते हैं इसका लेफ्ट साइड सबसे पहले हम लेंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे, कौन सा लें, जो आपको बड़ा दिखे। बड़ा क्वेश्चन में इधर वाला पक्ष देखिए बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा। अब ऐसा नहीं कि छोटा है इसको ले जल्दी हल कर दें, इतना बड़ा आ जाए, छोटे से बड़ा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो लिखेंगे लेफ्ट साइड, तो पूरा लेफ्ट साइड आप उतारेंगे, क्या है 1 + sin a × 1 - sin a / cos a। ठीक, राइट साइड नहीं लिखना है और उसको हल करेंगे तब राइट साइड प्राप्त होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए फार्मूला तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि साइन को आप कॉसेक बना लीजिए। अब सोचें कि साइन a बराबर 1/cos कॉसेक होता है, जिसको लिख ले, इसको कॉसेक लिख ले तो बड़ा हो जाएगा ना। तो अगर हम इसका गुणा कर दें, ये गुणनफल के रूप में दिख रहा है, अगर हम गुणा करेंगे तो a + b × a - b सूत्र दिख रहा है, तो a² - b² के रूप में होगा, अर्थात 1 - sin स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर का भी फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर, छोटा हो रहा है, तो इसका हम गुणा करें, तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। आप जानते हैं a + b × a - b, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और b² मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 अपान इसको लिख लीजिए cos a। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए फार्मूला प्राप्त हो गया हमारा 1 - sin स्क्वायर a। पहला सॉल्यूशन क्या है कि साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर बराबर 1 और 1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर और 1 - cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर के स्थान पे हम रख सकते हैं cos स्क्वायर a अपान cos a। ये देखिए ऊपर भी अंश में cos है, हर में भी cos है, इधर cos स्क्वायर है, अर्थात 2 cos है इसमें, cos × cos, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर एक cos a आ जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, इसलिए लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्लियर। अच्छा, ये देखिए जो cos स्क्वायर है कैसे कैंसिल हुआ है, cos स्क्वायर a को आप cos a × cos a लिख सकते हैं अपान cos a, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा तो cos a बचेगा। तो यही जो स्क्वायर है इसको कैंसिल कर दिया गया, तो एक cos यहाँ पे बच गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, उसको हम लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैसे लगाएं, कि कटेगा कि नहीं कटेगा, छोटा होगा कि नहीं, तो आपको जो समझ में आए एक बार वही करिए, जो भी फार्मूला समझ में आए
एक बार उसको ही करिए, फिर नहीं आएगा फिर दूसरे तरीके से करिए, दूसरा फार्मूला रखिए। ठीक, तो 1-2 बार करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कैसे हमको करना है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया है कि sec a इंटू tan a इंटू cos a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो केवल अनुपात दिया गया है, इसका गुणनफल के रूप में दिया है, इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे आएगा, sec a इंटू tan a इंटू cos a इंटू cos a। तो ये देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसा गुणा तो नहीं है कि सर्वसंख्या प्राप्त होगा, तो इसको हम व्युत्क्रम संबंध के रूप में सूत्र रख सकते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a इंटू टैन को क्या लिखा जा सकता है, sin a बटे cos a इंटू cos को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin a इंटू cos को cos ही रहने दीजिए, जब cos रहेगा तो यहाँ पे कैंसिल होगा, नहीं तो cos को आप 1/sec कर देंगे फिर तब sec कैंसिल नहीं होगा ना। जब दो व्युत्क्रम एक साथ दिए हो, जैसे ये sec और cos है, sec और cos, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है तो गुणा होकर कट जाएगा। जब दोनों बदल देंगे तो कैसे कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए एक cos से कैंसिल, ये sin से कैंसिल, बचा क्या, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1/, इधर एक बचा है cos, तो 1/cos क्या आ जाएगा, sec a, यही आ जाएगा आंसर, sec a। तो इस तरह से अगर व्युत्क्रम संबंध में फार्मूला बन रहा है तो उसको भी लगा कर हल करेंगे, सर्वसंख्या का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ भी रख करके हल करेंगे। ठीक, तो इन सभी फार्मूलों का प्रयोग करके सर्वसंख्या और व्युत्क्रम संबंध, बस 2 ही फार्मूलों का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको भी देखिएगा। तो आप 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, 2 बार कम से कम लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे तो समझ में आने लगेगा कैसे इसको हल करना है। एक बार तो दिक्कत होगा कि फार्मूला कैसा रखा जाएगा, कौन सा फार्मूला रखा जाएगा, लेकिन आप 1-2 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर